लूट की कहानी तो मैं सदैव कहते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सरकार ही जब खुद लूट में शामिल है, ये तो कभी कभी क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल जब पकड़ा जाता है तो जिसको बोलते हैं ना उगलते बनता ना निगलते बनता है, तब वो लोग परेशान होते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लूट में लोग लगे हुए हैं, सब कुछ लोग लूट रहे हैं, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे दारू हो, इसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं है। पिछले दिन आप सब लोगों ने देखा कि एनजीटी का जो जजमेंट आया है सरकार के बारे में, इतनी खराब टिप्पणी की है जिसका आप कह नहीं सकते। अगर थोड़ी सी भी हेमंत सोरेन के अंदर नैतिकता होती तो हमें नहीं लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाते हो, त्यागपत्र दे देते। भाई इस कदर लूट मची हुई इस राज्य में, और सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें खुद शामिल है। रोस्टर प्रणाली आया आज 2010 के संकल्प को ही विधायक ने कहा है, नीलकंठ जी ने कहा है कि कोटी समेत जो है 5 जिलों में जो पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने का है वो शून्य हो गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बार बार मैं इस बात को कहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मामला कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। झारखंड सरकार से हम सब लोग बार बार कहते हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग को प्रदेश स्तर पर भी उनको रिजर्वेशन कम मिला हुआ है, और रिजर्वेशन की सीमा रेखा को सरकार बढ़ा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब इनको करना क्या है, इनको एक आयोग गठित करके और फिर वो सेंसस बाकी जो भी होता है उसकी प्रक्रिया को पूरी करके और फिर ओबीसी का जो हक बनता है उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप सब लोगों ने देखा कि राज्य सरकार ओबीसी लोगों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखी है। कि पिछले दिनों जब पंचायत का चुनाव हुआ उस वक्त चंद्र प्रकाश चौधरी जी जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सरकार ने एफिडेविट करके दिया था कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था करके ही फिर हम चुनाव कराएंगे। लेकिन जब नगर परिषद के चुनाव की जब सरकार ने घोषणा की थी तो उसने फिर उसकी कोई चिंता नहीं की, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं नज़रअंदाज करते। फिर से जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी कोर्ट गए तब फिर सरकार ने कही है कि नहीं अब हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। तो कहने का अर्थ है कि आज राज्य में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक बड़ी आबादी जो उनकी अनुपात से काफ़ी कम है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, तो उनके बारे में उनको विचार करनी चाहिए थी। और कुछ नहीं था आज तक में, ये तो 3 साल सरकार को बने हुए, ये तो 6 महीना का काम था। ये सारे काम को अभी तक निपटा लिए होते और ओबीसी वर्ग को भी रिजर्वेशन का जो हक है उसको देते। लेकिन सरकार पहली बार देखने स्थिति हो गई है। देखिए, आप देश के जो इतने बड़े लीडर है, जो एमपी हैं, और वो विदेश में जाकर के किस प्रकार के उन्होंने प्रयोग किया, करने कहा कि विदेशियों के बीच में कह रहा है कि भाई लोकतंत्र खतरे में, और आगे यहाँ तक कहा कि इंग्लैंड अमेरिका को पहल करनी चाहिए, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। भाई आप सब ने देखा कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की, और रोज जितना भाषण देना था भाषण दिए, प्रेस से मिले, कहीं किसी ने कोई रोका नहीं। पुलिस पहुंच रही है घर, कैसा भाषण दिया, बोल रहा है सबूत ले आइए, क्यों? विधानसभा में क्या कहते हैं, लोकसभा में भी उन्होंने पिछले सत्र के दौरान पूरी भाषण दी, और लंदन गए तो कहा कि लोकतंत्र खतरे में, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। तो भाई आप देश की संप्रभुता के साथ आप अपमान करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो बीजेपी तो इतनी कह रही कि आप इसके लिए देशवासियों से क्षमा मांगे। सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल देश का है।
महिला बलात्कार मुद्दे में अब पुलिस जा रही है कि आप किस तरीके से बयान दिए, आप प्रूफ दिखाइए। बोल रहे हैं ऐसे लोकतंत्र है, और इसी लोकतंत्र अरे की भैया तो उनको बात तो है। बताना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया है तो पुलिस तो पूछेगी ही ना उस कंप्लेन पर। तो इनको तो सरकार कह रही, उनको तो राहुल गांधी को जवाब देनी चाहिए। उसमें उनको क्या, अब जब उनको तुरंत पूछता तो बोलता कि हमको तुरंत पूछ रहा है, देर हुआ तो बोलता है कि इतना देर के बाद हमसे नोटिस कर रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है। भाई जब आखिर प्रशासन के पास भी जब मामले आए होंगे और उनसे पूछ रहे हैं, उनको बतानी चाहिए जवाब। उससे उनको इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? आपके भी सांसद से एक सवाल आप पूछेंगे, नगर वधु की परिभाषा क्या है? उन्होंने लिखा ट्वीट करके। वो तो आप लोग, उसके लिए आप लोग हैं ना जी। दीपिका पांडे बोली है कि भाजपा के लोगों से नगर वधु का अर्थ पूछिए। अच्छा, हम तो जानते नहीं हैं हिंदी के, वो के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं सांसद। नहीं, किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं इतना जरूर कहूँगा।